फिर आपको टेकअवेज नहीं मिल पाते। इसी बातचीत हमारी होगी और हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उससे आपका परिचय करा दूं। आप जानते हैं उनको पहले से ही, लेकिन एक बार औपचारिक तौर पर परिचय कराना जरूरी है। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर के। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम अब हेल्दी और फिट हैं। ठीक है, शुक्रिया। गुरमीत चड्ढा हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर है कंप्लीट सर्कल के, और काफ़ी दिन बाद इनसे वन ऑन वन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बीच में बजट आ गया था तो हम लोग को चर्चा नहीं हो पाई। दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं तमाम स्टॉक्स में। एक बार हम लोगों ने हाउसिंग पे बड़ी अच्छी चर्चा भी की थी। और साथ ही साथ मेरे मित्र अनुराग सिंह जी हैं जो अमेरिका से जुड़ रहे हैं, एनसिट कैपिटल के पार्टनर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ी दिक्कत है साहब, इस शो को जब भी मैं करने बैठता हूँ ना, अनुराग जी यूजुअल सस्पेक्ट बनते हैं, सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। मुझे तो पहले ये बताइए कि आपके यहाँ के फेड के अधिकारियों को ये अनुमान क्यों नहीं लगा कि महंगाई फिर से सर उठा सकती है तो चवन्नी कट करने लगे, 50-50 करते रहते, क्यों नहीं कर रहे थे वो? क्या क्या गड़बड़ हुई, कैसे असेसमेंट गड़बड़ हो गया? हाँ, तो नीरज जी देखिए, अगर उनको अनुमान लगता तो उनको सितंबर 2021 में ही लग जाता, राइट, जब उन्होंने ट्रांजिटरी कहा था, राइट। तो काफी सारा, अब तो काफी इवेंट्स हो चुके हैं उस समय से, तो बहुत ज्यादा, और हमने काफी उस पर चर्चा की है कि कैसे वो मिस हुआ। बट बहरहाल एक गलती जो हो गई उससे आगे बढ़ते हैं। बट इस पे छोटा पॉइंट नीरज ये कहना चाहूंगा कि लॉट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड फेडरल पॉलिसीज आल्सो पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिटिल बिट कॉम्बिनेशन उसमें हमेशा होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है कि यू टू बी वेरी कॉशियस कि सिर्फ क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे शुड नॉट रन द इकोनॉमी डाउन टू द ग्राउंड। तो आपको एक थोड़ा संभल के चलना होता है। आपका सवाल नीरज ये है कि 25 पे क्यों आ गए। देखिए, एक इकोनॉमी जो 0% पर पिछले 14 साल से चल रही थी आफ्टर 2008, उसके लिए 4.5 से 4.75 का रेट काफी ज्यादा होता है। और कहीं कहीं ना कहीं पॉवेल साहब एंड फेडरल रिजर्व ने, सबने, जो तमाम मेंबर्स हैं और 12 वोटिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि देखिए, और वो जायज है कि एक 5% से 5.25% का जो टर्मिनल रेट है वो काफी है इकोनॉमी में कूलिंग ऑफ लाने के लिए, और उससे सस्टेनेबली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी एक लैग के साथ रिएक्ट करती है, विच मींस मैं अगर आज कोई रेट बढ़ाता हूं तो उसका अगले 6 महीने तक उसका रिपरकशंस दिखता है। तो समवेयर दे थॉट कि ये जो 75 और 50 के जो हाइक होकर के हम अल्टीमेटली अब 4.5 और 5 की रेंज में आ रहे हैं, और अल्टीमेटली 5 का टर्मिनल रेट आएगा, तो ये काफी है। एंड मे बी अगर इस पर आकर वो रुक जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स इकोनॉमी विद अ लैग रिएक्ट करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगी। तो ये उनका अजम्पशन है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि 25 पे आते हैं। 25 इज 75-50 इज एबनॉर्मल हाइक, 25 इज अ रेगुलर हाइक। और अब उनका प्लान ये है कि अब देखिए, उन्होंने दोनों पत्ते अपने हाथ में रखे हैं। एक पत्ता ये है कि इंडिकेशन ये भी दिया जा रहा है कि देखिए 5-5.25 का टर्मिनल रेट है, उस पर आकर के वी वांट टू पॉज एंड वी वांट टू सी हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग। But at the same time, हमेशा हर सेंटेंस के एंड में वो ये कह जाते हैं कि वी विल स्टे एट इट until the job is done, which means कि वो 25% के हाई हॉर्स से उतरेंगे नहीं। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो रुक जाएंगे। अर्लियर उन्होंने कहा था कि एक एट सम पॉइंट वी विल स्टॉप, बट वो सम पॉइंट का कभी नंबर तो जाहिर नहीं किया उन्होंने। तो नीरज, ये एक पॉइंट है जो हमें देखना होगा कि वो 25-25 अगर डेटा फेवरेबल नहीं आता है तो 25-25 वो चलने देंगे। अब हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ माइंडसेट नीरज। ये भी समझना होगा कि इन्फ्लेशन लोगों के माइंड में होता है। ये क्यों होता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम 7-8% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते ही हैं, या 10% का करते हैं, या यूएस में होते हैं तो हम 3% का करते हैं या 5% का करते हैं। ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को भी ब्रेक करना जरूरी है। तो फेड के दो टूल्स, जिसको कहते हैं कि एक इंटरेस्ट रेट तो है ही, एक उनका है जो वो बातें करते हैं, वो भी उनका एक टूल है। तो दे हैव टू स्टे अ वेरी हॉकिश स्टैंस। तो अनुराग, ये अभी आपके दो फेड गवर्नर्स ने ये इंडिकेट किया कि हमने तो पिछली बैठक में ही कहा था कि 50 करो, आपने क्यों किया? आप पहले नहीं बोले, अब बोल रहे हैं वो, ये सब देखने के बाद। तो क्या ये जो 21-22 मार्च की बैठक, इसमें 50 होगा? तो एक तो उसमें जो बुलेट जो है वो तो देखिए काफी चंचल स्वभाव के हैं। वो तो पहले ही हमेशा एक 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 कहते हैं ना, इवेंट के बाद में आके थोड़ा मजे हमेशा लेते ही हैं मार्केट्स में, राइट। बट इनका मेस्टर का ये कहना थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज मेस्टर यूजुअली डविश साइड में रहती है।
बट ऑब्वियसली नीरज, सबको मार्केट्स को सरप्राइज किया इस बात ने, और 50 की इस समय चर्चा करना रिस्की है, दैट टू व्हेन दिस, ये फेडरल रिजर्व, पॉवेल साहब को हमें एक चीज बतानी पड़ेगी, यू वी हैव टू गिव इट टू देम, कि ही हैज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। अनलाइक आप पुराने फेडरल चेयर्स देख लीजिए, वो ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थी, ही हैज बीन वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक ये थोड़ा ऑफ द कफ है, बट आई थिंक मे बी हो सकता है वो थोड़ा मार्केट्स को टॉक डाउन कर रहे हो, कि देखिए मार्केट्स जो सिग्नल पकड़ गए ना डिसइंफ्लेशन वर्ड को लेकर के पॉवेल साहब का, वो सिग्नल्स भी राइट नहीं है। आई थिंक समवेयर वो ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि देखिए कूल डाउन कीजिए, और वी आर नॉट डन विद दिस, और हम चलते रहेंगे इसमें। ओके संजय जी, क्या ये इन्फ्लेशन का जो भूत है, वो भूत नहीं जिन, ये बोतल में फिर से निकल आया बाहर? क्योंकि देखिए यूएस में अभी कहानी सुना रहे हैं अनुराग जी, इनके यहाँ बहुत नौकरियां बटी थी। एक डेटा भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें केवल एक उदाहरण बताता हूँ, अमेजॉन ने 7.5 लाख नौकरियां कोविड के टाइम में बांटी थी। उसमें से अभी जो छटनी उन्होंने 20-25 हज़ार निकाले, उस पर इतना हाहाकार मच गया कि ले ऑफ हो रहा। एक्चुअल में तो आदमी कहाँ, अभी तो काम कर ही रहे हैं, और जो नंबर सारे वो बहुत हैवी हैं। इंडिया में भी आप देखिए, जो अभी रिसेंट नंबर हम लोगों के हैं वो भी बढ़ के आते हुए दिख रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल कम नहीं हो रहा। चाइना में आज सरप्राइजिंगली एक नंबर आया कि वहाँ हाउसिंग की प्राइस 0.1% बढ़ गई, जबकि वहाँ तो एकदम पता नहीं क्या डिफॉल्ट कर गए सारे लोग। तो क्या ये पूरी ग्लोबल समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई, जिससे हम कोशिश कर रहे थे कि हम निजात पा जाए? ये इन्फ्लेशन फिर से आ गया क्या? तो देखिए, इस साल की शुरुआत में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना की जो लॉकडाउन है वो बहुत एक्सटेंडेड होगी और उसका बहुत ही सॉफ्टनिंग असर होगा कमोडिटी प्राइसेस पे। लेकिन एक्चुअल इवेंट्स हुए उसके विपरीत। चाइना ने बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमी में जो खोल दिया, और उसके बाद लोगों का कमोडिटी प्राइसेस के प्रति जो आउटलुक है वो बदल गया। अगर आप यूएस में देखें तो जो उनके रिसेंट आंकड़े आए हैं वो भी काफी इन्फ्लेशन की तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और जो आपने यूएस में छटनी के बारे में बात की, उसके इस कंटेक्स्ट में एक डेटा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अमेजोन में 15 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, और अगर आप अमेजोन के एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उनके यहाँ 2 टाइप के एट्रिशन होते हैं। एक कहते हैं रिग्रेटेड एट्रिशन, और एक होता है अनरिग्रेटेड एट्रिशन। यानी कि 6% लोगों को अमेजोन सामने से कहता है कि आप चले जाएं, और करीब 13% लोग ऐसे हैं जो कि अमेजोन छोड़ के चले जाते हैं दूसरे अपॉर्चुनिटी के। तो यानी कि अगर आप दोनों को मिला के देखें तो 19% का तो एट्रिशन अमेजोन में नॉर्मली होता है। तो अगर आप 15 लाख की अगर आपकी वर्कफोर्स है और करीब 20% के आसपास लोग अगर आपके नॉर्मल छोड़ के जाते थे, तो 3 लाख लोगों की जो है वो जॉब अमेजोन से हटती थी। या अगर आप सिर्फ अनरिग्रेटेड एट्रिशन को लें तो वो नंबर भी 90,000 के आसपास है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो छटनी हुई और जिसकी मीडिया पब्लिसिटी की गई, और उस मीडिया पब्लिसिटी की टाइमिंग अगर आप देखें तो वो यूएस के फेस्टिव सीजन के जस्ट पहले, यानी कि आप लोगों को इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल आपकी नौकरी ना रहे तो आप ज्यादा खर्च ना करें। तो जैसा कि कह रहे थे अनुराग, हाँ वो बहुत कुछ हो सकता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहा है। क्योंकि तीसरी बार इसी कॉन्टेक्स्ट में जब छटनी के अनाउंसमेंट आने शुरू हुए, वो यूएस के मिड टर्म पोल्स के बाद आने शुरू हुए। तो कई बार जो इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो इशारा करके लोगों को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया इनके रिसेंट पॉलिसी में, उसमें जो उन्होंने 4 क्वार्टर के इन्फ्लेशन के आउटलुक दिए हैं, उसमें हमारी इन्फ्लेशन फर्स्ट क्वार्टर से बढ़ के चौथे क्वार्टर में सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी कि आरबीआई भी इस बात को लेके चिंतित है कि इन्फ्लेशन इंडिया में हो सकता है आगे जाके बढ़े, घटे ना।